आज बच्चों हम करने जा रहे हैं बेटा एमटीजी से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बेसिकली हम पीवाई के जितने भी है सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम शुरुआत में सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फार्मूलाज हैं इन सबको रिवाइज करने वाले हैं, राइट। तो बेटा क्या कह रहे हैं, सारे फार्मूलाज जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार फास्ट। सबसे हमारा पहला फार्मूला है बेटा चार्ज का। चार्ज बेटा बॉडी का, अगर किसी भी बॉडी पर हमें कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला होता है एन इंटू ई। बेटा दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें करंट, तो बेटा किसी भी बॉडी पर अगर करंट कैलकुलेट करना हो तो वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। बेटा वोल्टेज किसी भी बॉडी पर कभी कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। अगर वोल्टेज निकालना हो तो बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज का फार्मूला बेसिकली काम करेगा हमारा। और अगर हम बात करें वोल्टेज का, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होता है, तो बेटा आई इंटू आर होता है। बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला जो रहता है बेटा वो रहता है हमारा रो एल बाई ए, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर बेटा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा फार्मूला रहेगा। और बेटा रेजिस्टेंस पैरेलल की बात करें तो हमारा जो फार्मूला है वो रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस पैरेलल का और वो भी दो रजिस्टर्स के अबाउट, तो बेटा दो रजिस्टर्स के अबाउट ये शॉर्टकट होता है बेसिकली। ये होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला रहेगा। बेटा अगर दो रजिस्टर्स हैं और दोनों सेम रजिस्टर्स हैं, सेम रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स हैं, तो बेटा जो रेजिस्टेंस का फार्मूला रहता है वो याद रखना। अगर रेजिस्टेंस सेम हो दोनों के दोनों तो हम यहाँ पर R प्लस R और इस तरह से लिख देते हैं, तो ये R² बाय, हाँ रजिस्टर्स भाई, ओ सॉरी रजिस्टर्स ना, देखो ठीक तो था बेटा, रजिस्टर ऐसे नहीं होता। कहाँ पर रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है। हाँ रजिस्टर्स यही ना, हाँ क्या हो गया? सॉरी बेटा, ठीक है। नाउ बच्चा अब अगर आप देखो तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर आ जाएगा R से R कैंसिल हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका R/2। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब क्या कह रहा है हमसे देखना। इसके बाद बेटा हमारे को कुछ यूनिट्स, कुछ एक और दो फार्मूला और है जिन्हें हमें देखना है, तो वो भी देख लो बेटा। पावर का फार्मूला हमारा क्या रहता है, राइट। तो पावर का फार्मूला बेटा जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा कहीं ना कहीं, और एक जो हीट एनर्जी का हम कह सकते हैं फार्मूला क्या रहता है, तो बेटा पावर का जो हमारा फार्मूला रहता है दैट इज़ VI, या फिर बेटा V²/R, या फिर बेटा पावर का एक और फार्मूला रहता है दैट इज़ I²R। और बेटा हीट के आपके फार्मूलाज जो रहते हैं वो रहते हैं बेटा VIT, या फिर बेटा V²/R इंटू T, या फिर बेटा I²R इंटू T। बेटा ये आपके एक्चुअली में फार्मूलाज कुल मिला करके रहेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और क्लियर होगा सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना, राइट। चलिए बेटा एक बात और, 1 किलोवाट आवर का फार्मूला क्या रहता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, जो कि इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ये भी बेटा हमें याद रखना है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा कि चार्ज की यूनिट जो होती है बेटा वो हमें याद रखनी है, कूलम होती है। करंट की यूनिट बेटा एम्पेयर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ओम रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर बेटा, और पावर की यूनिट वाट या फिर बेटा जूल पर सेकंड भी हम कह सकते हैं, जूल पर सेकंड। और बेटा हीट एनर्जी की यूनिट जो रहेगी वो रहेगी जूल रहेगी, या तो किलोवाट आवर रहेगी बच्चों, या फिर आपका एक्चुअली में इसे यूनिट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, राइट, यूनिट की फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है बेटा, राइट। तो हो सकता है कि आपको किलोवाट आवर की जगह वाट आवर मिल जाए, ये भी बेटा पावर की यूनिट एनर्जी को ही बेसिकली सिंबलाइज करेगा। बट हम कह सकते हैं मेजरली जो होगा वो आपके सामने है बेटा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं सारे क्वेश्चंस को करके क्या कह रहा है। सबसे पहला बेटा हमारे सामने एक फार्मूला है, हमसे कह रहा है कि बेटा आगे बढ़ते हैं,
15 मिनट्स बाद। देखो बेटा, हमसे कह रहा है बच्चा सबसे पहले चार्ज, टाइम और करंट का बेसिकली हमें फार्मूला बताना है। बेटा याद रखना, करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और बेटा याद रखना वोल्टेज इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट, ये आपने याद रखना है। और बेटा एक और बात बच्चे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला फार्मूला करेक्ट है। आपका करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये भी फार्मूला आपका करेक्ट है, राइट। और चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, ये भी फार्मूला करेक्ट है। बेटा अब हमारे को सेकंड फार्मूला चेक करना है। देखो यहाँ पर ये सेकंड फार्मूला रॉन्ग है, राइट। अगर आप देखो बेटा यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा हमारा ये आंसर हो चुका है बी पार्ट, याद रखना बच्चों, राइट। दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर आंसर, और बाकी बेटा सब गलत है। चलिए इसके बाद बेटा अगर हम देखें, हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेटा याद रखना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद रखना बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा इसी को हम बेसिकली क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको बेटा हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बात आती है बेटा डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर क्या होता है, तो बेटा याद रखना दो आपके टर्मिनल्स के अक्रॉस जब आपका 1 वोल्ट का करंट हो, 1 वोल्ट की वोल्टेज हो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, और 1 ओम का उस वायर का रेजिस्टेंस हो, तो बेटा उसी को हम 1 एम्पेयर कहते हैं। 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होता है तब। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चा, सुन लो। ए और बी वायर के बीच में, ए और बी वायर के अक्रॉस आपका 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और याद रखना है बेटा कि उस वायर का 1 ओम का रेजिस्टेंस हो। तो इस कंडीशन में जो आपका बेटा प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ आपका जो आप प्रोड्यूस होगा इस कंडीशन में, वो रहेगा 1 एम्पेयर के, राइट। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हमसे क्या कह रहा है इसके बाद, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, आगे बढ़ दें। देखो हमसे कह रहा है कि बेटा इनके सिंबल्स बनाने हैं हमारे को, राइट। ये क्वेश्चन हमने ऊपर लिख रखा है। तो देखो बेटा हमारे को सबसे पहले सिंबल बताना है एक इलेक्ट्रिक सेल का। तो बेटा एक सेल का जो सिंबल है वो किस तरह से रहता है, एक सेल का सिंबल रहता है बेटा कुछ इस तरह से। बेटा सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें एक ओपन प्लग, बेटा एक ओपन प्लग का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर पर एक वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, तो ये बेटा वायर आपकी और ये क्रॉस हो रही है विदाउट कनेक्शन के, तो बेटा ये इस तरह से सिंबल रहता है। ये आपने याद रखना है, ये वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। बेटा फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें, बेटा हमसे कहा गया है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर मतलब रियोस्टेट है ना, और बेटा इसका जो सिंबल रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, आपने याद रखना है। और इस सिंबल में आपने एक बात और याद रखनी है, इसको इस तरह से दिखाते हैं, या फिर बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से होती है, आपने याद रखनी है। वो क्या है बेटा, वो है कुछ इस तरह से आपका, और बेटा उसके अंदर हम इस तरह से एक डायगनली हम कहें, एक डायगनल इस तरह से हम एक वायर को ऐसे करके इस तरह से और ऐसे, ये भी बेटा आपका एक्चुअली में वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट का ही सिंबल है। बेटा फिफ्थ नंबर पर बात करें तो बेटा हमसे कहा गया है एक बैटरी बनानी है। बेटा बैटरी में आपने याद रखना है बहुत सारे सेल को हमें जोड़ देना होता है। ये एक सेल है, ये सेकंड सेल है बच्चों, ये थर्ड सेल है बच्चों, और इस तरह से हमें सेल्स को कनेक्ट कर देना होता है। सिक्स्थ नंबर पर बात करें बेटा, हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटा एक इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। और बेटा सेवन्थ नंबर पर अगर हम देखें तो सेवन्थ नंबर पर बच्चों हमें दिख रहा है एक रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस, और बेटा रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अपीयर होता है, ये हमें याद रखना है। चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये देख लो बच्चों एक बार, ये सिंबल्स हैं आपके सारे, राइट। ये आपका सेल हो गया बच्चों, ये आपका ओपन प्लग हो गया। अगर क्लोज करना होता तो इसे हम एक्चुअली में इसमें की को इंसर्ट कर देते हैं। ये बेटा वायर विदाउट क्रॉसिंग है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन सॉरी, और अगर वायर विद कनेक्शन होता तो बेटा हम इस तरह से जोड़ के दिखा देते हैं, राइट। ये बेटा आपका वेरिएबल रजिस्टर्स हो गए, ये आपका बैटरी हो गई बच्चों, ये बल्ब हो गया, और ये आपका रजिस्टेंस हो गया, रजिस्टेंस जो दिखा रहा है बेसिकली,
बेटा आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक प्यारा सा क्वेश्चन। हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहीं ना कहीं कि देखो बच्चों इसे समझना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5, इसको जान लो, आ जाओ। देखो बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने वी आई ग्राफ बनाया, राइट। और बेटा देखो वी आई ग्राफ यहाँ पर मैंने ऊपर बनाया हुआ है बच्चों आपके लिए ऑलरेडी। तो अब जो इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है वो क्या, उसको समझिए बच्चा। आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं जो वायर आपकी, ये वायर है बी और ये वायर है ए, कहीं ना कहीं स्लोप जो है बेटा आप देखोगे स्लोप वायर ए का ज़्यादा है स्लोप ऑफ वायर बी से बेटा, क्योंकि स्लोप वायर ए का ज़्यादा है तो आप देखोगे रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बेटा वायर ए का ही ज़्यादा होगा वायर बी से, ये आपने याद रखना है बेटा। अगर स्लोप ज़्यादा है ए वायर का तो रेजिस्टेंस भी उसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा जब भी वी आई ग्राफ हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो स्लोप होता है वो बेसिकली हमारा होता है इक्वल टू आर। बट बेटा जब भी हम आई वी ग्राफ बनाते हैं तो आई वी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है बच्चों याद रखना वो 1/r होता है। तो बेटा देखो आप देखोगे कहीं ना कहीं ए वायर का अभी भी स्लोप ज़्यादा है बट अब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि बेटा यहाँ रेजिस्टेंस उल्टा होता है, याद रखना, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्लोप उल्टा हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो बेटा ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय वायर ए का स्लोप तो ए का ज़्यादा है बट इस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो वायर बी का ज़्यादा होगा, राइट। तो बेटा अब आप देख सकते हो 3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, 3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि स्लोप ज़्यादा। बट देखो इसने जानबूझकर आई वी ग्राफ दिया है, उल्टा ग्राफ बनाया है। उल्टे के केस में बेटा आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा वो नीचे वाली वायर को होगा, तो R2 का ज़्यादा होगा, R2 से ज़्यादा बेटा R1 का होगा और R1 से ज़्यादा बेटा R3 का होगा। तो बच्चों अल्टीमेटली आप पाओगे R1 का ज़्यादा होगा R3 से, राइट, रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो ये, ठीक है बेटा। अब अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर बन रहा है वो बन रहा है बेटा R213 ऑप्शन डी, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, क्या कह रहा है आप देखो हमसे थर्ड ऑप्शन के बाद हमसे कह रहा है यहाँ पर सी पार्ट में, राइट, सी पार्ट में बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू करंट। बेटा करंट हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर का, करंट हमें दिया हुआ है बेटा 0.5 एम्पेयर का, और बेटा वोल्टेज हमें दी गई है 2 वोल्ट, राइट। हमें कहा गया बेटा व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, हमें कहा गया व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। बच्चों हम एक बात जानते हैं कि R इक्वल टू होता है V अपॉन में I, राइट, R इक्वल टू V अपॉन में I। बेटा हमें R निकालना है, V की वैल्यू 2 वोल्ट और I की वैल्यू 0.5 एम्पेयर। अल्टीमेटली अगर हम देखें पॉइंट हटाने पर, हम देखेंगे पॉइंट हटाने पर कहीं ना कहीं 10 आएगा, राइट। अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास 4 ओम आ जाएगा, राइट। इस 5 से अगर 10 को कट करेंगे तो 2 2 4 ओम आ जाएगा। गॉट इट, समझ आ गया। चलो बेटा अगर समझ आ गया तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है, आ जाओ बेटा। तो स्टेट ओम्स लॉ, बेटा हमें पता ही है ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है। ओम्स लॉ हमसे कहता है कि बेटा वोल्टेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं सर्किट के अंदर तो करंट भी इंक्रीज़ होता है, और वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से करंट इंक्रीज़ होता है, और वोल्टेज के डिक्रीज़ होने से करंट डिक्रीज़ होता है। यही हमारे को ओम्स लॉ बताता है। याद रखना बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने पर आपका रेजिस्टेंस R इंट्रोड्यूस हो जाता है एज अ कांस्टेंट। बेटा इसने बोला है ओम्स लॉ क्या है, ये ओम्स लॉ भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसने बोला बेटा इसे रिप्रेजेंट करो मैथमेटिकली। बेटा मैथमेटिकली जो ओम्स लॉ होता है उसको हम देते हैं V इक्वल टू IR से। बेटा इसने बोला है व्हाट इज़ 1 ओम। याद रखना बच्चों 1 ओम क्या होता है, जब बेटा एक वायर में 2 पॉइंट्स के अबाउट जब हम 1 वोल्ट की वोल्टेज देते हैं और 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है, 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस जब हम 1 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और 1 एम्पेयर का करंट जब फ्लो होता है, तो याद रखना बेटा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम 1 ओम कहते हैं। याद रखना बच्चों उसको जो हम बोलते हैं वो क्या कहते हैं, 1 ओम। अगर यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, राइट। देखिए बच्चों
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द, देखो बेटा आओ इसको कर ही लेते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8। बेटा कह रहा है फॉर अ वी आई ग्राफ फॉर द नाइक्रोम वायर। बेसिकली ये नाइक्रोम वायर है बेटा। नाइक्रोम वायर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है कि जो नाइक्रोम वायर होती है वो आपकी कॉपर और किसकी बनी होती है बेटा, याद रखना नाइक्रोम वायर कॉपर और निकल की बनी होती है। यस ठीक है, बिल्कुल राइट है। नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ निकल एंड क्रोमियम आएगा, ठीक है, निकल एंड क्रोमियम, राइट, निकल एंड क्रोमियम, नाम से भी क्लियर हो रहा है ना, निकल एंड क्रोमियम की। देखो अब बेटा ध्यान से देखना, ये हमारे किसके अंदर यूज़ करते हैं हम, आयरन के अंदर ना, इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना हमारे घर पर, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो हम इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। बेटा इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाई है हमने, वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता गया है। ये हमारी रीडिंग कुछ इस तरह से आ रही है। तो हम देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ाने पर कहीं ना कहीं करंट बढ़ता जा रहा है। तो बेटा हमें एक बात समझ आ रही है कि वोल्टेज के इंक्रीज़ करने पर कहीं ना कहीं करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और बेटा वोल्टेज के डिक्रीज़ करने पर कहीं ना कहीं करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। हाँ ये ना, समझ आ गया बेटा। इसके बाद हमसे कह रहा है ड्रॉ अ सर्किट लेवल डायग्राम टू ऑब्टेन द सच अ ग्राफ। बेटा एक सर्किट बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमारे को, मतलब इस फिगर के लिए हमारे को एक सर्किट ड्रॉ करना है। बेटा देखो सर्किट जो हमारे को ओम्स लॉ का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देख लेना बच्चों क्या है। वो कुछ इस तरीके का है बेटा, एक बैटरी, राइट, देन आपका बेटा सेकंड बैटरी, राइट, या मतलब आपका सेल। और इसी वे में बेटा आपने एक्चुअली में क्या करना है, इसी वे में आपने एक्चुअली में मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट करना है। राइट अगर विथ, देखो बेटा जब हमने इस तरीके के मल्टीपल हमने सेल लगाने हैं यहाँ पर, इसके बाद बेटा हमारे को क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर बच्चों ओहो सॉरी, ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये हो गई हमारे यहाँ पर बैटरी। और बेटा ये हमारा यहाँ पर एक हो गया रजिस्टर। क्या हो गया हमारा, रजिस्टर हो गया इस तरह से। और बेटा ये हमारी हो गई यहाँ पर एक वायर, और इस तरह से ला के, और बेटा अब ये वायर हमारी है ना, अब इसे हम ना अलग अलग पॉइंट्स पर कनेक्ट करेंगे। गर्वित समझ आ रहा है, हम इसे सबसे पहले कनेक्ट करेंगे गर्वित क्या, कम वोल्टेज के टाइम पर। जब हम बेटा इसे कम वोल्टेज पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, राइट, समझ आ रही है बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम वोल्टेज पर कनेक्ट करेंगे, राइट, इधर देख गर्वित, सबसे पहले हम इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे, देन बेटा हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर बेटा हम इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अलग अलग वोल्टेज से कनेक्ट करके गर्वित हम क्या पाएंगे कि हमें अलग अलग ए मीटर के अंदर करंट की रीडिंग आएगी। और बेटा यही हम चाहते हैं ओम्स लॉ से सीखना, कि वोल्टेज के बदलने से कहीं ना कहीं करंट भी बदलता है, हाँ कि ना। वोल्टेज के बदलने से क्या बदलता है बेटा, करंट की रीडिंग बदलती है, हाँ या ना, क्लियर है। हमने बेटा इन डिफरेंट टर्मिनल से हम कह सकते हैं हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया। बेटा जैसे हमने इन्हें अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट किया, यहाँ पर बेसिकली हमने एक लगा रखा है बेटा, क्या यहाँ पर हमने एक लगा रखा है, ये हमारा वोल्ट मीटर। क्या लगा रखा है हमने, वोल्ट मीटर, राइट। ये हमारा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। और बेटा करंट हमारा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से, और हमारा फ्लो करता चला जाएगा। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हम एक ए मीटर लगा देते हैं, और ए मीटर लगाने के बाद बस यही बेटा आपका डायग्राम है बच्चों, यही आपको आना चाहिए, राइट। ये आपका ए मीटर हो गया, और यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं एक की भी लगा देते हैं, लाओ, ठीक है। डन है कि नहीं है, जल्दी बोल बच्चा, डन है, ठीक है। ये बेटा हमने इसे ऑन करने के लिए इसे की स्विच्ड ऑन कंडीशन में लगा दिया है, हाँ कि ना। करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ इस तरह से, और बेटा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, और इन बैटरीज का वोल्टेज वी वोल्ट की बैटरीज हैं ये सारी, हाँ या ना, डन है, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें,
इसने हमसे बोला बेटा कि सर्किट बनाइए, सर्किट डायग्राम। ये बेटा आता है, याद रखना, सर्किट डायग्राम बनाइए। तो हमने सर्किट डायग्राम बना दिया आपके सामने। बेटा आपसे ये पूछा जाता है कि ये ग्राफ हमें क्या बताता है, तो आपने याद रखना है बेटा कि ये वी आई ग्राफ है, और बेटा याद रखना है इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको रेजिस्टेंस देता है। बस यही था बेटा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। बेटा देखो हमसे कह रहा है स्टडी द वी आई ग्राफ। हमें स्टडी करना है इस वी आई ग्राफ को, और हमें कहा जा रहा है कि हमारे को फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ करंट। बेटा हमारे को वैल्यू ऑफ करंट बतानी है, करंट की वैल्यू बतानी है। जब वोल्टेज बेटा आपकी 10 वोल्ट होगी उस टाइम पर बेसिकली आपको करंट की वैल्यू बतानी है। हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, और बेटा हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। बेटा याद रखना जो वी आई ग्राफ होता है, जो वी आई ग्राफ होता है, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो हमारे को पता है रेजिस्टेंस देता है। तो बेटा हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का मतलब है बेटा वी अपॉन में आई को निकालना, और वी की वैल्यू आप देखो 2 ओम है, आई की वैल्यू देखो उस समय 1 एम्पेयर है। आप देखोगे यहाँ से 2, आपका वी की वैल्यू बेटा जो थी 2 वोल्ट थी, राइट। तो 2 वोल्ट और अपॉन में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2 ओम रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है 2 ओम। बेटा अगर हम देखें, हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, राइट। वी की वैल्यू आपके पास 10 है, वी की वैल्यू आपके पास 10 है, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू बेटा 2 आई है अभी निकल कर। तो आप देखोगे जब आप 2 से इस 10 को कट करोगे तो आपका जो करंट है बच्चों वो 5 एम्पेयर आ जाएगा निकल करके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है बेटा। ग्राफ से भी तो निकाल बेटा ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, बट ग्राफ से नहीं निकालना है ना, प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा हमसे क्या कह रहा है, बेटा हमसे कह रहा है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द रजिस्टर। बेटा वो हमने निकाल ही लिया, और दैट्स इट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। देखो बेटा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। बेटा इस ग्राफ से हमें एक बात पता चल रही है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। और बेटा इसने बोला है कि स्टेट द लॉ, तो बेटा लॉ का नाम है ओम्स लॉ, राइट। हमें एक बात बेटा और पता चल रही है इस ग्राफ से कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा 11th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमसे कह रहा है बेटा स्टेट द ओम्स लॉ। बेटा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कह रहा है ड्रॉ द सर्किट लेबल डायग्राम। बेटा ये भी हम डन कर चुके हैं। बेटा ये कह रहा है इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉलोइंग व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू विल गेट। बेटा हम किस तरीके का कर्व पाएंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे, राइट। ये मत भूलना बच्चों, हम एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे। और बच्चों अब हमसे कह रहा है एक्सप्लेन करके दिखाओ ग्राफ की हेल्प से, तो वो आप बना सकते हो बच्चों। ये बने पड़े हैं आपके सामने ग्राफ्स। आगे ये वाला ऊपर वाला आपने बना देना, ये वाला ग्राफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट ओम्स लॉ, ये बेटा हमारा ऑलरेडी डन है। डिफाइन द रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, ये कुछ नया है बेटा हमारे लिए, रेजिस्टेंस को समझना, राइट। इसको बेटा हम ऊपर लिख भी लेते हैं रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से। देखो इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आ रही है तो इनको हमें लर्न करना पड़ेगा, राइट। बेटा रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, तो आपने याद रखना है रेजिस्टेंस इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेजिस्टेंस बेटा चार्जेस के चलने में रुकावट है। रेजिस्टेंस बेसिकली एक तरीके का एक पाथ जो एक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई हमारा पाथ रोक रहा है, वही आपका रेजिस्टेंस है, याद रखना बच्चों, राइट। तो बेटा याद रखना रेजिस्टेंस इज़ दी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बेटा रुकावट है ना, ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ चार्जेस, इन दी फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बेटा चार्जेस के चलने में, चार्जेस या करंट जो चार्जेस हैं उनके चलने में बेटा जो रुकावट होती है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखना बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज़ दी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ चार्जेस। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे कह रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय 1 ओम। बेटा 1 ओम का मतलब अभी अभी हमने डिस्कस करा था। 1 ओम का मतलब है बेटा जब हम 1 वोल्ट किसी वायर को दें और 1 एम्पेयर का करंट उसमें फ्लो करें, राइट। उसके टर्मिनल्स के अबाउट 1 वोल्टेज हो और उस वायर के अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, दैट इज़ कॉल्ड 1 ओम। बेटा ड्रॉ द वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। बेटा देखो ओमिक कंडक्टर से परेशान मत होना। ओमिक कंडक्टर का मतलब जो ओबे करते हो ओम्स लॉ को, जितने भी कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं
ओबेज ओम्स लॉ, जो बेटा ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, राइट, जो भी बच्चों ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उन सभी को बेटा हम ओमिक कंडक्टर कहेंगे। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट, इसके बाद हमसे कह रहा है लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स। बेटा वो आप याद रखना कि एक तो हमारे को वी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और स्ट्रेट लाइन होता है, और वो जो स्लोप होता है वो बेसिकली हमें रेजिस्टेंस देता है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद कह रहा है द मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये बात ट्रू है, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। और बेटा लिखा हुआ है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा लिखा हुआ है ब्रॉन्ज एक एलॉय है कॉपर और टिन का। बेटा ये बात बिल्कुल सच है कि ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है, बट इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये बात गलत है, ये फॉल्स है बच्चों। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये एक्चुअली में गुड कंडक्टर होता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एलॉय जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, और बेटा हमने अभी भी ऊपर पढ़ा एलॉय गुड कंडक्टर होते हैं और ब्रोंज भी एक एलॉय है, तो वो गुड होना चाहिए ना कि बैड। तो बेटा ये बात इसलिए गलत हो गई, राइट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेटा एलॉयज आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ये बात बेटा बिल्कुल सच है, एलॉयज को हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद बेटा अगर हम देखें, हमसे कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ये बात भी बेटा सच है कि रेजिस्टिविटी जो एलॉय की होती है वो ज़्यादा होती है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, राइट। बट रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बट एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नो बेटा, एलॉय का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस वजह से फॉल्स हो गया बेटा। ये जो लास्ट में बात लिखी है इस वजह से फॉल्स, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन, राइट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को। तो ये रहा बेटा 15th क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और समझना बच्चों, राइट। देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है यहाँ पर क्या, हमसे कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल वायर। बेटा एक वायर है, इसकी एल लेंथ है, इसका एरिया ए है, इसका रेजिस्टेंस बेटा हमारा रो एल बाई ए निकल करके आया। बोल रहा है द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेम मटेरियल सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ इज 2L। बेटा लेंथ अब 2L कर दिया हमने, राइट। लेंथ 2L कर दिया, एरिया भी सेम है। पहले रेजिस्टिविटी रो थी बेटा, आज भी रेजिस्टिविटी रो ही है, राइट। रेजिस्टिविटी नहीं मतलब सेम है मटेरियल बेटा, बट रेजिस्टेंस नया वाला निकाल के देना है बेटा। नया वाला रेजिस्टेंस, नई वाली रेजिस्टिविटी तो नहीं होगी, रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। लेंथ के प्लेस पर बस मैं यहाँ पर 2L लिखूँगा और एरिया के प्लेस पर ए ही है। बच्चों आप देखो, अगर मैं इस 2 को आगे ले आता हूँ बेसिकली, तो जैसे मैं इस 2 को यहाँ पर आगे लाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा रो एल बाय ए। और बेटा आप देखोगे इस पूरे की वैल्यू जो होती है रो एल बाय ए की वैल्यू बेटा, वो आपके पास निकल करके आ जाएगी कहीं ना कहीं आर, राइट। तो ये आ जाएगी बेटा आपके पास आर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बेटा आपका रेजिस्टेंस कुल मिला करके आ जाएगा जो, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों आज हम 15 क्वेश्चन ही रखते हैं इस वाली वीडियो में। बाय बाय प्यारे बच्चों।